डिफेंस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक SLC-18 रडार के बारे में। कैसे SLC-18 रडार इंडिया के लिए नई मुसीबत बन सकती है। SLC रडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है जो लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। इंडिया के लिए SLC एक बहुत बड़ा खतरा है। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले समझे SLC-18 रडार खुद में एक स्पेशल रडार क्यों है। अगर हम लोग बात करें S-300 आकाश मिसाइल और अमेरिका की नासमस मिसाइल की, इन सभी मिसाइलों की ग्राउंड रडार में PESA मतलब पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार का इस्तेमाल किया गया है और SLC दुनिया का पहला ग्राउंड रडार है जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार की डिफरेंस की बात करें तो PESA रडार एक बहुत बड़े एरिया को तेजी के साथ स्कैन कर सकता है और इसकी सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे इसकी बीम बड़े एरिया में फैलते जाएगी, जिससे एक दूरी पर यह किसी भी टारगेट की प्रिसाइज लोकेशन दे नहीं पाएगी। इसकी इफेक्टिव रेंज काफ़ी कम होती है। इसकी एक और डिसएडवांटेज है, रडार सिर्फ एक ही बीम को इमिट कर सकती है, मतलब एक बार में एक ही फ्रीक्वेंसी को इमिट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे जाम करना बहुत ही आसान होता है। इसके रिस्पेक्टिव AESA रडार कई तरह के फ्रीक्वेंसी को एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में इमिट कर सकती है, जिससे रडार को जाम करना बहुत ही मुश्किल होता है। PESA रडार एक ही फ्रीक्वेंसी इमिट करने के कारण छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना एक मुश्किल टास्क है। वहीं AESA रडार कई तरह की फ्रीक्वेंसी को इमिट करने के कारण छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। PESA रडार में एक ही ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सिस्टम फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाती है। वहीं AESA रडार में कई तरह के छोटे ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सिस्टम फेलियर के चांसेस काफ़ी कम जाते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो AESA रडार PESA रडार से काफ़ी सुपीरियर है। AESA रडार की डिसएडवांटेज की बात करें तो ये 90 से 120 डिग्री तक के एरिया को ही स्कैन कर सकता है। इसलिए प्रेजेंट में AESA रडार का इस्तेमाल सिर्फ फाइटर जेट और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। इस कमी को चाइना ने दूर किया और इस तरह की AESA रडार को डेवलप की जो बड़े एरिया को स्कैन कर सकता है। चाइना की SLC-18 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार किसी भी मौसम में इफेक्टिव काम करने में सक्षम है। अगर सही ज्योग्राफिक लोकेशन पर रडार को इंस्टॉल किया जाए तो अपने ऊपर की सारे सैटेलाइट को स्कैन कर सकता है और उस रेंज में आने वाले सैटेलाइट को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके अलावा SLC सैटेलाइट की पहचान भी कर सकता है कौन सी कॉमर्शियल सैटेलाइट है और कौन सी मिलिट्री सैटेलाइट है, जिससे दुश्मन की मिलिट्री सैटेलाइट को उड़ाया जा सके। SLC-18 रडार को झुआ एयर शो में डिस्प्ले किया गया है और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई है SLC रडार सिस्टम को अलाइड कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया चाइना के सबसे अच्छे एलाई हैं और पाकिस्तान चाइना के हथियारों का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अपनी 70% से ज़्यादा हथियार चाइना से खरीदता है। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सिस्टम चाइना पाकिस्तान को बेच सकता है। ये सिस्टम इंडिया के लिए कैसे सरदर्द बन सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर पाकिस्तान इस रडार को एक्वायर कर लेता है तो भारत की सैटेलाइट को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा और इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है इसकी रेंज में इंडिया की लगभग सारी सैटेलाइट आ जाएगी। इंटरनेशनल एनालिस्ट की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना अपने इनिशिएटिव चाइना वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जितने देश हैं उनको अगर SLC रडार सेल कर पाता है तो इंडिया की एडवांस सैटेलाइट प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है रडार सिस्टम से इंफॉर्मेशन चाइना को टाइम टू टाइम मिलती रहे। भारत के सैटेलाइट और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए चाइना अपने स्पाईशिप युआन वांग 5 और 6 को इंडियन ओशन में डिप्लॉय करता आया है। इस रडार सिस्टम के डिप्लॉयमेंट के बाद चाइना भारत के सैटेलाइट और मिसाइल को आसानी से ट्रैक कर सकता है और चाइना को अपने कॉस्टली शिप को इंडियन ओशन में डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। ये रडार सिस्टम इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इस सिस्टम का काउंटर मेजर डेवलप करना इंडिया के लिए नीड ऑफ द आवर है। अगर इंडिया अपनी काउंटर मेजर्स डेवलप नहीं करता है तो इंडिया के सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और वार के टाइम इंडिया एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज स्टेट में रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस रडार सिस्टम के बारे में, नीचे कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।